दूसरा एमआरआई करा लो। एक्सरे और एमआरआई का जो रोल है वो सिर्फ 20% है। 80% जो रोल है वो है आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस का। क्यों? क्योंकि एक्सरे या एमआरआई हमेशा स्टैटिक पोजीशन में होता है और पेन फंक्शनल पोजीशन में होता है। जब भी कभी एक्सरे करा जाता है पेशेंट को लेटा दिया जाता है या खड़ा किया जाता है, लेकिन पेशेंट को पेन होता है या तो चलने में, सीढ़ी चढ़ने में या सीढ़ी उतरने में। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जब आप बिना किसी एक्सरे या एमआरआई के आप खुद ये बता दोगे कि पेशेंट को कितना पेन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टेस्ट का नाम हम लोगों ने दिया है हील टू हिप टेस्ट। नेक्स्ट 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 आगे बस। हील टू हिप टेस्ट के अंदर क्या है, अगर आपकी हील आपके हिप को टच कर रही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये है 0 ग्रेड। अगर टच तो कर रही है लेकिन खिंचाव बहुत ज्यादा आ रहा है फ्रंट ऑफ थाई पे या बहुत माइल्ड पेन महसूस हो रहा है तो ग्रेड 1। अगर 1 इंच या 2 इंच 1 इंच से ज्यादा का गैप आ रहा है तो ग्रेड 2, और 2 या 3 इंच से ज्यादा गैप आ रहा है तो ग्रेड 3। अब इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर किसी को चलने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद, सीढ़ी उतरने के बाद पेन हुआ है तो ग्रेड 1। अगर चलते हुए दर्द हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है तो ग्रेड 2। और इतना दर्द हो रहा है कि ना तो चला जा रहा, ना सीढ़ी चढ़ा जा रहा, ना उतरा जा रहा, तो ग्रेड 3। अब अंतर क्या होता है, ग्रेड 1 में अगर आपकी जो कॉस्टिंग है वो नियर अबाउट आती है 5000 to 10,000, ग्रेड 2 में 25,000 to 50,000, और ग्रेड 3 में 1 लाख to 2 लाख, और ग्रेड 4 के अंदर 8 से 10 लाख। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम, आपके कब दर्द शुरू हुआ और कब आप डॉक्टर के पास गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के अंदर जो भी सिस्टम है वो काफी हद तक यूएस ड्राइवन है। तो यूएस के अंदर जो भी बिजनेस होता है उसका एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। और हमारे यहाँ पे जितना ज्यादा मरीज का बिल बनेगा उतना ज्यादा हॉस्पिटल का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसे में टेस्टिंग से या मेडिसिन से मैम बिल नहीं बनता। सबसे ज्यादा बिल बनता है जिसके अंदर कोई क्रॉस चेक नहीं होता, वो है सर्जरी से। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 43% सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और ये रेशो 97% है घुटनों के दर्द के मामले में। यानी कि ग्रेड 4 की अब तक हमने 4000 सर्जरी कैंसिल कर चुके हैं, और मेरे पास वो मरीज हैं जिनको ग्रेड 2 या ग्रेड 1 था और उन्हें सर्जरी के लिए बोल दिया गया या सर्जरी करवा दी गई। तो ये वर्स्ट सिनेरियो है। अब बात आती है प्रॉब्लम आई क्यों है। नंबर 1, पिछले 20 सालों के अंदर हमारी टॉयलेट का स्टाइल बदल गया। पहले जो इंडियन टॉयलेट होती थी उसमें हमारा पूरा नी जॉइंट अपनी रेंज ऑफ मोशन में आता था, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट के अंदर हम लोग हाफ सिटिंग में रहते हैं तो नी जॉइंट पूरा बैंड ही नहीं हो पाता। रीजन नंबर 2, हमारी किचन का स्टाइल बदल गया। पहले जो फीमेल थी खाना बैठकर बनाती है, अब खाना खड़े होकर बनाती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, 1990 में भारत के अंदर 54 सर्जरीज हुई थी, 54। 1995 के अंदर 600 सर्जरीज हुई, 2000 के अंदर 3000 सर्जरीज हुई, 2005 के अंदर 15,000 सर्जरी हुई, 2010 के अंदर 60,000 सर्जरी, और लास्ट ईयर 2.8 लाख सर्जरीज हुई। लगातार उसकी वो चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि बहुत आसानी से बिना किसी चीज के आपको घुटने को ठीक किया जा सकता है। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, 2 एक्सरसाइज ऐसी जिसे आप आराम से कभी भी कर सकते हो। नंबर 1, आप अपने घर में सुबह, दोपहर, शाम, ऑफिस में कहीं भी आपने अपने नी जॉइंट को लिया, उसको टच किया और 10 सेकंड तक, सेम 10 सेकंड तक दोनों को 10 टाइम्स किया। दूसरा, जैसे आप सब लोग बैठे हो, आपने पैर को सीधा किया, क्योंकि ऑर्थोपेडिक एक ही बात बोलता है, उम्र बढ़ गई है, वजन ज्यादा हो गया। गलत। अगर उम्र बढ़ने से होता है दर्द तो एक स्पेसिफिक एज पर आकर सभी की होता है। वजन बढ़ गया, गलत। अगर वजन बढ़ने से होता है तो एक स्पेसिफिक वेट के पर सभी की होता है। तो ना तो उम्र बढ़ने से होता है ना एज बढ़ने से होता है क्योंकि आपकी थाई मसल वीक हो गई। तो अगर आप लगातार तेजी से इसको स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हो
तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 100 साल तक आपके घुटने में दर्द नहीं हो। और लास्ट कभी भी किसी के जॉइंट पेन हो, 3 चीजें हैं, DTR, डी यानी कि डायग्नोज, कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, T ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोथेरेपी चाहिए, मैनुअल थेरेपी चाहिए या मेडिकेशन चाहिए, और R जो एक फिजियोथेरेपिस्ट को स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी से अलग करती है, रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो मरीज जितना पहले स्वस्थ था उसको वापस उतना ही मजबूत बनाना जो इंजरी से पहले था। थैंक यू वेरी मच।